जय श्री कृष्ण। हमने देखा कि विश्वा के हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था जागृत हुई। वह महात्मा जी से बात कर रहा था। बोला, मुझे एक बार पुनः ईश्वर को देखने की इच्छा है, जैसे धर्मचंद के रूप में देखा, लेकिन इस बार पहचान भी सकूं। वे बोले, इसके लिए आगे बढ़ो। इस स्तर पर तो ईश्वर पर्दे में ही दिखाई देता है कि पहचान ना सको। आगे बढ़ो, पर्दा भी उठ जाएगा, पहचान भी हो जाएगी। समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। जहां तक बन सके प्रार्थना करो, प्रभु सुमिरन करो और सत्संग करो। मन ना लगे तो भी बिल्कुल, मन लगने पर किया तो क्या बड़ी बात, मन नहीं लगते हुए भी किया तो बहुत बड़ी बात है। मन भी लगेगा, चिंता मत करो। भाव से करो, कुभाव से करो, बिना भाव करो पर करो, यही सार है। बोला, जगत के कार्य भी तो करने होते हैं, परिवार निर्वाह आदि, वो भी करो, किंतु प्रभु सुमिरन को प्राथमिकता दो। कहते हैं ना, काम करते हुए एक हाथ प्रभु चरणों पर और एक काम में रखो, लेकिन एकांत मिलते ही दोनों हाथ प्रभु चरणों पर रख दो। बोला, मैं जल्दी ही आपसे वापस मिलूंगा, प्रभु इच्छा। विश्वा घर चला गया। रात काफी हो गई थी। माँ बोली, कहाँ डोलता फिरता है इतनी रात तक। बोला, महात्मा जी के यहाँ गया था माँ। एक दिन जिनको तू घर पर लेकर आई थी ना पहले, वो ही रास्ते में मिल गए थे। माँ बोली, चल अब भोजन कर। इतनी इतनी रात तक महात्मा जी के पास रहना अच्छी बात नहीं है। विश्वा भोजन करके सो गया। रात को स्वप्न आया। एक बहुत धनी व्यक्ति था, कंजूस भी बहुत था, लालच खत्म ही नहीं होता था। पैसे बटोरता रहता, तिजोरियां भरता रहता। उसकी पत्नी ने कहा, इतना धन तो रखा है, अब क्यों रात दिन उसी के पीछे भागते रहते हो। बुढ़ापा आ गया, सामने मौत नाचती दिखाई दे रही है, फिर धन में इतनी आसक्ति क्यों, किसके काम आएगा ये। वो बोला, तू चुप कर, अपने प्रवचन चालू कर देती है, सारे दिन मरने की बातें सोचती है। अरे ये तो नहीं कहती भगवान से कि अभी 100 साल और जिलाए, और फिर लक्ष्मी जी की कृपा तो जितनी हो उतनी ही अच्छी है, अपने बाद अपने बच्चों के काम आएगी। वो बोली, साथ तो लेकर जाने से रहे हम, और बच्चे भी कितना भोगेंगे, खुद ही कमा खाएंगे, आसक्ति तो सारी आपकी है। बकवास बंद कर, तेरी आई है उपदेश देने। कुछ ही दिन बाद धनी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह अपने ही परिवार के दुश्मन के घर जन्मा, बड़ा हुआ। पहले जो पैसा जोड़ा था उसके प्रति आसक्ति के कारण अब छल कपट करके भी उसे हथियाना चाहता था। इसी छीना झपटी में लगा रहता। पहले जिसे खुद जोड़ा था अब उसी पैसे का, उसी परिवार का दुश्मन बन गया। विश्वा की नींद खुली, सुबह हो गई थी। वह महात्मा जी के पास गया, स्वप्न बताया। महात्मा जी बोले, कैसा कटु सत्य बताया है भगवान ने तुम्हें। जिस धन के पीछे पागलों की तरह जीवन भर भागता रहा, अगले जन्म में उसी का दुश्मन बन गया। पहले एक घर में भरा, फिर दूसरे घर में भरने लगा। क्या संसार की नश्वरता नहीं दिखती इससे। तुम्हारा काम चलता रहे उतना ठीक है, लेकिन पैसे के पीछे ही भागते रहना तो मूर्खता है। इसी तरह चर्चा होती रही। फिर विश्वा चला गया। शाम को घर पहुंचा। माँ बोली, आज इतनी सुबह ही सुबह कहाँ चला गया था। महात्मा जी के। तू महात्मा जी के जाता है, पर भगवान को तो मानता ही कहाँ है। अब मानने लगा हूँ। मंदिर वंदिर जाते तो मैंने तुझे नहीं देखा। मैं वैसा वाला नहीं मानता। तो कैसा वाला मानता है। वो बोला, जो हमेशा साथ है उसे मानता हूँ। पता नहीं क्या बातें करता है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता। माँ चली गई। पत्नी भी सुन रही थी। वो बोली, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप महात्मा जी के पास जाते हैं, भगवान को मानने लगे हैं। वो हंसकर बोला, और कभी निकल भागा तो मुझे क्या चिंता। अगर मैं आपकी राह का रोड़ा होऊं तो मुझे छोड़ देना भी अच्छा ही है, और अगर सहायक हो सकूं तो शायद आप ही नहीं छोड़ सकेंगे। वो बोला, तू तो मेरी प्रेरणा है।
इसी तरह चलता रहा। विश्वा को कहीं ठीक ठाक काम मिल गया। वह महात्मा जी के जाता रहा, संसार से उदासीन रहने लगा। पिता कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। पत्नी खुश होती थी, माँ विरोध करती थी। एक दिन माँ बोली, देख तेरा ये रोज रोज महात्मा जी के जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें गलत क्या है? हम घर परिवार वाले लोग हैं, हिसाब से चलना पड़ता है। वो बोला, भगवान को भी हिसाब से याद करना पड़ता है? हाँ, भगवान को भी हिसाब से याद करना पड़ता है। तेरे रंग ढंग मुझे नहीं रुचते। बोला, तुझे नहीं रुचते तो मैं क्या करूं? तूने ही तो महात्मा जी से कहा था कि मुझे भी भगवान की तरफ लगा ले, अब झंझट क्यों करती है? वो बोली, मेरा मतलब ये थोड़े ही था कोई आठों पहर भगवान के ही पीछे पड़ा रहेगा क्या? वो भी आराम करते हैं। ऐसे तो खुद महात्मा जी भी नहीं करते। तू ही आया बड़ा भक्त, घर परिवार कौन चलाएगा? बहू को कोई सुख नहीं दिया तूने। बोला, बहू से तो पूछ जरा। उससे क्या पूछना है, वो क्या बोलेगी बेचारी? मैं कहे देती हूँ, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। माँ की बात नहीं मान सकता और भगवान का भजन करेगा। बड़ा आया भजन करने वाला। भगवान तो अंदर है, सब काम करते हुए उसे याद रख। सारी दुनिया भगवान को मानती है, कोई नास्तिक थोड़े ही हैं सब। पर तेरी तरह नहीं करते। 4 घड़ी भजन पूजन कर लिया, फिर भगवान ने घर परिवार दिया, उसे संभालो। हम सब भी भजन करते ही हैं, कोई नरक में तो जाने से रहे। तू तो कुछ भी नहीं करता, ना घर का ना घाट का। बोला, मुझे कोई बहस नहीं करनी। घर परिवार संभाल तो रहा हूँ, कौन सा छोड़ दिया? ये कोई संभालना होता है? महात्मा जी की होड़ करने चला है, हम गृहस्थी हैं। बोला, कोई जाल में फंसा हुआ है तो बस यही सोच के बैठा रहे आराम से कि मैं जाल में हूँ। जाल है तो जाल से छूटने का तरीका भी तो होता है। कोई तरीका नहीं होता। जाल भी भगवान का ही बनाया हुआ है। संसार में अलग जाएगा कहाँ? महात्मा जी भी संसार में ही रहते हैं। वैसे भी उनकी बराबरी करेगा क्या कोई तू? बोला, बात बराबरी की नहीं है, लेकिन अनुसरण तो उन्हीं का करूंगा। जाल में फंसे हुओं का क्या अनुसरण करना? जो मुक्त हैं उनको ही आदर्श माना जाता है। माँ बोली, हम क्या जाल में फंसे हुए हैं? 4 बातें क्या सीख ली, मुझे उपदेश देने चला है? कल का छोरा मेरे हाथों में बड़ा हुआ, आज मुझे समझाने चला है। घर में झगड़ा देखकर पिता भी आ गए। क्या हो रहा है ये, क्यों चिल्ला रही है? इस निगोड़े से कह दो या तो ठीक रास्ते पर आ जाए, नहीं तो हमारी साथ साथ नहीं निभ सकती। कोई अच्छी नौकरी नहीं तलाश करता, प्रेम से बात नहीं करता, रिश्ते नातों की कद्र नहीं। ऐसे नहीं चलेगा यहाँ। पिता ने बेटे से कहा, तू जा भीतर। विश्वा चला गया। उसे याद आ रहा था, महात्मा जी ने कहा था कि सबसे ज्यादा विरोध माँ ही करेगी। वही हुआ। इसी तरह चलता रहा। एक दिन महात्मा जी से उसने कहा, माँ कहती है अलग रहे, क्या करूं? समझ में नहीं आता। बोले, ये ठीक नहीं है, साथ ही रहो। वृद्धावस्था में उनसे अलग रहना उचित नहीं। वो बोला, लेकिन रोज का झगड़ा। तुम अपने मन की करते रहो, उनके आगे झुको मत, पर बहस भी मत करो, थोड़े सहनशील बन जाओ। बोला, जगत से अलग चलना है बड़ा मुश्किल, सो तो है ही। तुम तैरना जानते हो? हाँ। तुमने देखा है नदी बह रही होती है तो उसके बहाव की दिशा में तैरना कितना आसान होता है, लेकिन बहाव के विपरीत यदि तैरना हो तो कितना जोर लगाना पड़ता है। अपनी स्थिति या जगह को बरकरार रखने के लिए भी कम से कम उतना जोर तो लगाना ही पड़ता है जितने वेग से नदी बह रही है। फिर विपरीत दिशा में बढ़ने के लिए तो नदी के बहाव से ज्यादा ताकत की आवश्यकता है। थोड़ी देर के लिए भी थक कर छोड़ा कि बहाव अपनी दिशा में अपने वेग से बहा ले जाएगा। इसलिए ढीला बिल्कुल नहीं पड़ना, वरना उतनी देर में उतने ही पीछे हो जाओगे। जगत का आग्रह भी नदी के बहाव की तरह है। एक बार कमर कसकर लग जाओ, फिर तो अनुकूलता भी हो जाएगी। इसी तरह विश्वा की चर्चा होती रही। कुछ दिनों बाद पत्नी का देहांत हो गया। विश्वा बहुत दुखी हो गया। महात्मा जी बोले, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, इसे भी उसका प्रसाद मानो। तुम्हारे बंधन ही कम हुए हैं। पर हाँ, वो एक अच्छी भक्तिमती थी, इसलिए उसका अभाव खलता है।
किंतु अब परम प्रभु में ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करो। सांसारिक रिश्ते नश्वर हैं, कष्ट भी कृपा की अनुभूति पर आ जाएंगे। इसी तरह विश्वा चलता रहा और समय के साथ साथ वह अकेला रह गया, बहुत उच्च भक्त बन गया। जय श्री कृष्ण।